कि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में 4 गो वर्ण है। सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गया, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, तब वैश्य हो गया और तब शूद्र हो गया। सबसे ऊपर सबका मालिक ब्राह्मण होगा कि सबको सेवा शूद्र करेगा। जब बौद्ध विहार बना उद्घाटन हुआ तो लोगों को अनभिज्ञ थे यहाँ के, तो उन लोगों को लगा कि ये विदेशी धर्म है, यहाँ विदेशी लोग आएगा हम लोगों को गुलाम बनाएगा। आप देख सकते हैं, इधर कैमरा करेंगे, ये शांति स्तूप का डिज़ाइन किया गया है। जिस तरीके से नागपुर में जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस तरीके का जो यहाँ डिज़ाइन किया गया है शांति स्तूप का, बौद्ध विहार इसको कहा जाता है। और यहाँ दिखा सकते हैं इनके घर पर जो है डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध का तस्वीर लगा हुआ है। और इधर दिखाएंगे आप सभा मंच, सभा करने के लिए एक रूम बनाया गया है और यहाँ पर तमाम जो महापुरुष हैं उनका तस्वीर यहाँ लगा हुआ है। तो हमारे साथ जो मौजूद है, जिनके घर पर ये बौद्ध विहार बना है, जिनका ये घर है जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध का तस्वीर लगा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने ये कब बनवाया, कब शुरुआत हुई, इनको प्रेरणा कहाँ से मिला। सर, ये जो बौद्ध स्तूप आपने बनवाया है अपने घर पर, ये कब बनवाया आपने? 14 मई 2014 को। और ये डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध का तस्वीर आप अपने घर पे लगवाए हुए हैं? उसी समय। हाँ, उसी समय। कब से आप इनके विचारों से प्रभावित हो गए? लगभग 15-20 साल पहले से, लगभग 2000 से हम लोग माने इनके विचार से प्रभावित हुए। ये बौद्ध स्तूप के ऊपर बस ये हम बौद्ध स्तूप इसलिए बनाया कि ये बनेगा तो जो अनभिज्ञ लोग हैं, समाज के लोग, वो लोग अपना जानेंगे, समझेंगे, फिर विचार करेंगे और इससे मेरा और मेरे समाज का, देश का, समाज का विकास होगा। इस दृष्टि से मन ये बनाया गया। अपने गांव में ये बनवा दिया, वहाँ लिखा भी हुआ है कि सभा भवन पुस्तकालय भी है। जी, यहाँ पुस्तकालय भी है, यहाँ जिसमें लगभग 70-80 हज़ार का किताब रखा हुआ है समाज को अध्ययन करने के लिए कि लोग आवेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ कुर्सी टेबल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है कि लोग आएंगे, बैठेंगे, किताब यहाँ अध्ययन करेंगे। तो समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध का विचारधारा क्यों जरूरी है? अगर बुद्ध और अंबेडकर को मेरा समाज जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक पखंडवादी में लोग डूबते चले जाएंगे और जो हमारा जो विदेशी दुश्मन है वो पैसा लूटते चला जाएगा और इन लोगों को पता नहीं होगा जग में। और क्या कहते हैं, पूजा पाठ में वो लोग कोई भी काम करते हैं तो संस्कृत में करते हैं, हिंदी में नहीं करते। संस्कृत बोलते हैं और हिंदी में समझाते नहीं है। हम और हमारे बहुजनों को लगता है कि ये बहुत अच्छा बात बोल रहा है कि लोग झुकते जा रहे हैं। तो इस सबसे जागृति के लिए ये बनाया गया है, किताब रखा गया है, सब हिंदी में किताब रखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि ये बौद्ध स्तूप इसलिए बनवाया है ताकि समाज के लोग देखकर सीखे, जाने, और यहाँ पुस्तकालय बनवाया कि इसमें आकर पढ़ेंगे पुस्तक। तो आपके गांव में परिवर्तन हुआ क्या इसको देखकर, या फिर विरोधाभास हो गया, विरोध हो गया, क्या हुआ? विरोध तो है, लेकिन ये बात है कि हमें लगता है कि कम से कम 40 से 45% लोग विकास किए हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और आगे की ओर लोग बढ़ भी रहे हैं। तो विरोध कैसा झेलना पड़ा? आप जब उस व्यवस्था से इस व्यवस्था में ट्रांसफर हुए होंगे, कुछ तो विरोध झेलना पड़ा होगा, विरोध हुआ नहीं? बोले होंगे क्या? जब ये बौद्ध विहार बना उद्घाटन हुआ तो लोगों को अनभिज्ञ थे यहाँ के, माने बच्चा हो या सियान हो, महिला हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, तो उन लोगों को लगा कि ये विदेशी धर्म है, यहाँ विदेशी लोग आएगा हम लोगों को गुलाम बनाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो लोग समझ गए तब बोले कि नहीं, हम गलत है, ये लोग सही है, ये लोग जो भी कर रहे हैं या किए हैं हम लोग की माने भलाई के लिए किए हैं, समझ के लिए किए हैं, हमारे विकास के लिए किए हैं। और लोग हम लोग को धीरे धीरे सहयोग कर रहे हैं, साथ आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। यहाँ पे लोग थे, उन्होंने बताया कि जब आप लोग इस मिशन को चला रहे थे तो कुछ लोग अपने ही लोग थे जो आप लोगों पे FIR दर्ज करवा दिए। तो क्या मामला था? मामला यही था कि वो लोग बता कि विदेशी धर्म लागू कर रहा है, विदेशी लोग आएगा हम लोग को माने यहाँ से ठोक करके गुलाम बना करके ले जाएगा। यही मामला से लोग को नहीं समझ में आया था, या उसको यहाँ के जो कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग थे तो उनको पता लगा कि अगर ये लोग जाग जाएगा तो मेरा शासन जो है ना समाप्त हो जाएगा, मेरा मलिकाना समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन लोग कुछ लोग को बढ़ा भी दिए थे और ये लोग अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं था।
तो कुछ दिन के लिए ये लोग मनुवादियों के माने क्या कहते हैं कि साझे में आ गए थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, अब धीरे धीरे यहाँ बच्चा सियान सब अब देख रहे हैं कि हम के बहुत आदमी को इन्वाइट नहीं भी किए हैं, तो ये बच्चा सब यहाँ आया है, बैठ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, आखिर उसको अच्छा लग रहा है या कुछ नया चीज़ जानना चाहता है। जो नहीं जानता है वो जानना चाहता है, तो लोग बैठ रहा है, समझ रहा है, हमको सपोर्ट कर रहा है, तब ना सब आया है बच्चा। अब विरोध नहीं हो रहा है। अब विरोध नहीं हो रहा उतना। अब अच्छा, ये बताइए कि जो जिस व्यवस्था से आप लोग इस व्यवस्था में ट्रांसफर हुए हैं, तो उसमें क्या आपको घाटा हो रहा था? कि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में 4 गो वर्ण है। सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गया, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, तब वैश्य हो गया और तब शूद्र हो गया। सबसे ऊपर सबका मालिक ब्राह्मण होगा, उसके बाद क्षत्रिय होगा, उसके बाद वैश्य होगा और तब हमारा शूद्र होगा। शूद्र सबसे माने उसमें लिखा हुआ है कि सबको सेवा शूद्र करेगा, क्षत्रियों की सेवा करेगा, ब्राह्मण लोग को भी सेवा करेगा और वैश्य लोग को भी सेवा करेगा।